हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रईस खान। बच्चों, आज आप पढ़ेंगे निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। इसमें कुछ यौगिक दिए हैं, उनकी हमें क्या करना है, संरचना सूत्र बनाना है। इससे पहले वीडियोज़ में हमने आपको IUPAC नामकरण करना सिखाया, जिसमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिए हुए थे, उससे आपने उनके IUPAC नामकरण किए। आज जस्ट उसका क्या है, उल्टा है। यहाँ पर क्या IUPAC नामकरण उसके दिए गए हैं। आज हमें इसकी सहायता से क्या बनाना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। जो यहाँ पर क्या है, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड दिया गया है इसमें। इससे हमें क्या बनाना है, इससे हमें बनाना है क्या, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है हमें, ठीक है ना। ओके, तो आइए हम देखते हैं इसका। तो यहाँ पर क्या बनी हुई थी, इससे पिछले वाली वीडियोज़ में यहाँ पर एक सारणी बनी हुई थी। तो आपको मालूम है इसमें लिखा है एथेनोइक अम्ल। क्या लिखा हुआ है, एथेनोइक अम्ल। तो क्या करेंगे इसमें, यदि एक कार्बन हो, जैसे यहाँ लिखते हैं, हम देखें एक कार्बन हो तो एक को क्या लिखते हैं, मीथ, ठीक ना, मैथ। और दो कार्बन हो तो क्या लिखते हैं, ईथ। ये क्या है, मैथ, ये क्या है, ईथ। और तीन कार्बन को लिखते हैं क्या, प्रोप। इस प्रकार से पूरी कहाँ तक होते हैं, 10 तक होते हैं, और भी ज़्यादा होते हैं। तो इसका हमें क्या बनाना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, संरचना सूत्र बनाना है। तो इसमें क्या लिखा है, एथ। तो कितने कार्बन होने चाहिए, देखें यहाँ पर, यदि कार्बन की संख्या कितनी हो, 2 हो, तो उसे क्या बोलते हैं, एथ। तो कार्बन यहाँ लिखेंगे हम कितना, 2 कार्बन बनाएंगे। एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये। कभी कभी एग्जाम में जैसे उसने कहा है कि इनका IUPAC नाम बनाइए, और कभी कोई भी इस प्रकार से दे उसमें दिया जाता है कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र बनाइए। उसमें IUPAC नेमिंग लिखा होगा, उसका आपको क्या बनाना होगा, संरचना सूत्र बनाना होगा। तो इस पर भी आपको क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो देखें आप, कार्बन में, वैसे तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। लेकिन जब इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। और यही इसकी क्या होती है, संयोजकता, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखें यहाँ पर 1 2 3 4, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ये भी 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये बॉन्ड बना लेंगे। ओके, अब क्या लिखा है, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक। अब देखो यहाँ पर इसमें लिखिए ओएक, एथेनोइक। तो इसमें क्या है, कौन सा फंक्शन ग्रुप है, इसमें है COOH। ये फंक्शन ग्रुप है इसमें, क्योंकि कौन सा ये फंक्शन ग्रुप, इसे कहते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या लगता है, सफिक्स क्या लगता है इसमें, ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड, ये लगता है इसमें। तो यही तो है, देखो एथेनोइक ओइक एसिड। तो इसमें COOH होना चाहिए। क्या होना चाहिए, COOH। तो देखो C तो ये हो गया। ओके, अब यहाँ पहले इसको बनाएंगे, इस साइड को C। अब क्या है, O। तो डबल O हो जब भी, तो एक O कहाँ लगा दो, ऊपर। तो O में आपने देखा क्या होता है, O में होता है 2 क्या होते हैं, पेयर होते हैं, और 2 क्या होते हैं, अनपेयर। यदि आप इन वीडियोस को प्रारंभ से देखते हैं तो इनमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखें आप, तो इसमें क्या होते हैं, 2 पेयर और 2 अनपेयर। 2 पेयर होते हैं और 2 क्या होते हैं, अनपेयर। तो यहाँ पर इसमें 2 पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, और एक क्या होगा, अनपेयर। तो इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा, ये बन गया। अब दूसरा एक अनपेयर और इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर, ये। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटेगा, यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये बॉन्ड बना लेगा, ये हो गया। अब देखें फिर क्या है, COO, एक O और, तो यहाँ पर O। तो इसमें क्या होता है, 2 पेयर होते हैं और 2 अनपेयर होते हैं। तो इसमें ये बॉन्ड बना लेगा। अब इसमें क्या है, H। तो यहाँ पर हो गया AH, ठीक, ओके, COOH। अब देखें यहाँ पर क्या है, जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन बचे हुए सभी में हाइड्रोजन जोड़ दें आप।
तो क्या होगा, H ये होगा, ये भी होगा H और ये भी होगा H। तो एथेनोइक अम्ल का ये क्या बना, संरचना सूत्र बना। क्या बना, संरचना सूत्र। अब देखें यदि आप इनका, क्योंकि आप सीख चुके हैं, क्या आप सीख चुके हैं, IUPAC नामकरण आप सीख चुके हैं, तो अगर पुनः इसका IUPAC नामकरण अपन करते हैं तो देखते हैं यही बनता है कि नहीं बनता है। देखें तो कितने कार्बन, 1 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथ, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लगेगा, N, ये देखो एथ, N लगेगा। अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें क्या लगता है, ओइक एसिड। तो देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है तो इसमें 2 कार्बन के लिए लगता क्या, ईथ। अब सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो क्या लगेगा, N। कौन सा फंक्शन ग्रुप है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या CH3 COOH, इस प्रकार भी लिख सकते हैं आपको। तो कौन सा फंक्शन ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें क्या लगता है, ओइक एसिड। तो देखो यहाँ पर 2 कार्बन तो ईथेन हो गया, ईथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो N लग गया। अब ये क्या है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसमें सफिक्स क्या लगता है, ओइक एसिड, तो इसमें क्या लगेगा, ओइक एसिड। तो इसका ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर संरचना सूत्र बन गया। अब इसको देखेंगे आप, कितने, मैथेनल कार्बन कितना होना चाहिए, 1, तो देखें यहाँ पर 1, ये कार्बन हो गया 1, ओके। अब इसमें 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए मैथेनल, इसमें नल कहा मतलब अल आया है, यानी कौन सा फंक्शन ग्रुप है इसमें होगा एल्डिहाइड। कौन सा होगा, एल्डिहाइड, ये होता है इसमें COCHO, क्या होता है, CHO, ये एल्डिहाइड है, इसे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। और इसमें क्या लगता है, अल, ये एल, तो एक कार्बन ये हो गया, ओके। अब इसमें क्या है, कार्बन हो गया। अब इसमें O लगना है, क्या लगना है, O, तो O लगाएंगे इसमें, तो देखें O, तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर लगा दिया O में क्या होता है, O में क्या होता है, पेयर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, O में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनपेयर होते हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पर इस साइड में लगाएं, इसको O को ऊपर लगा दें यहाँ पर, तो 2 क्या होते हैं, पेयर होते हैं, और 2 क्या होते हैं, अनपेयर होते हैं। तो यहाँ पर एक बॉन्ड ये बन गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन और होता है इसमें, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें से यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हटा के यहाँ ले जाएंगे, एक बॉन्ड ये लगा देंगे, ओके। अब कहाँ बचा हुआ है, देखें कितने, 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पर भी H लगा देंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, H लगा देंगे। तो इसे या इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप, इस प्रकार देखें C, ठीक है ना, फिर ये क्या, ये होगा C, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, HO, और इस साइड क्या लगेगा इसका, या यहाँ पर CHO हो गया, कितना हो गया, CHO, और यहाँ पर क्या लगा सकते हैं अपन, H, मतलब क्या बना, HCHO। तो HCHO ये क्या होगा, मैथिलन नाम हुआ। तो अब इसका उल्टा करके देखते हैं, IUPAC नामकरण करके देखते हैं, क्योंकि हमने आपको IUPAC नामकरण आपको सिखाया है। तो देखें आप इसका, देखें IUPAC नामकरण, तो कार्बन कितना है, 1 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, मैथ, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, क्या लगाएंगे, N, और इसमें क्या है, CHO, तो CHO में क्या लगता है, अल, क्योंकि ये क्या है, एल्डिहाइड है, तो क्या बन गया है यहाँ पर CHO। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एल्डिहाइड, इसमें क्या लगा है, H। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर, ये संरचना सूत्र क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब इसमें देखेंगे मैथेनोइक अम्ल में, तो मैथेनोइक अम्ल में कितने कार्बन होने चाहिए, देखें मैथ, 1 कार्बन होना चाहिए, कितना कार्बन, 1 कार्बन, तो ये कार्बन ये हो गया, ओके। अब इसमें कितना होता है, 1 2 3 4, ओके, 4 कार्बन, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या होता है, ओइक अम्ल, यही तो है, COOH, तो इसमें क्या होगा, डबल O, एक O यहाँ ले लो आप, तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड ये बन जाएगा, यहाँ से लेके एक बॉन्ड ये बन जाएगा, ओके। फिर इसमें क्या होगा, O लगा दे आप, तो 2 क्या होते हैं, पेयर होते हैं, और 2 क्या होते हैं, अनपेयर होते हैं, तो इसमें ये बॉन्ड लग जाएगा। देखो COO हो गया। अब H और चाहिए, तो H यहाँ पे लगा दें आप, इसको लगा,
इस पे बॉन्ड जो कर दें और यहाँ पर H लगा के यहाँ पे बॉन्ड बना दें, तो ये क्या बन गया देखें, या इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप इसको HCOOH, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप। तो एक नाम क्या बना है इसका, अगर IUPAC नामकरण करें दोबारा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, मैथ एक कार्बन है तो क्या होगा, मैथ सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो N, और COOH हो तो क्या लगाएंगे इसमें, ओइक एसिड। तो इसका ये क्या है, संरचना सूत्र है। संरचना सूत्र सीखना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पर देखें एथेनल, इसमें क्या लिखा है, एथेनल, कितने कार्बन है, 2 कार्बन होने चाहिए ईथर का, तो यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर बनाएंगे इसका नाम, तो यहाँ पर 2 कार्बन होने चाहिए, कितना, 1 कार्बन ये है, 1 कार्बन जो है, तो 1 2 3 4 5 6 ये अलग अलग हो गया, ठीक है ना, 4 इसमें और 4 इसमें, तो ये क्या होगा, इस पर बॉन्ड बन गया। अब देखें एथेनल, तो ये आना चाहिए CHO, एल्डिहाइड आना चाहिए, ठीक है ना, ओके। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो C, अब यहाँ पर O कर देंगे, तो O में क्या होता है, 2 पेयर होते हैं और 2 क्या होते हैं, अनपेयर, तो इसमें ये बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हट के यहाँ पहुँचेगा, इसमें ये बॉन्ड बन जाएगा, ओके। अब जहाँ भी ये इलेक्ट्रॉन बचे हुए सब में क्या लगा दो, H लगा दें आप, तो यहाँ पर भी H लगा दें, यहाँ पर भी H लगा दें, यहाँ पर भी H लगा दें, यहाँ पर भी H लगा दें। इसको और किस प्रकार लिख सकते हैं आप, ऐसे देखो, CH3, ये हो गया CH3, और ये क्या होगा, CHO, ये होगा। अगर इसका IUPAC नामकरण करके देखें, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो IUPAC नामकरण करके यहाँ पर देखें तो कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है, तो 2 को क्या लिखेंगे, देखें यहाँ पर ईथ, तो ईथ कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, क्या होगा N, और कौन सा है CHO, क्या है एल्डिहाइड है, तो इसमें क्या लगता है अल, तो इसका ये क्या बना, स्ट्रक्चरल फार्मूला, मतलब संरचना सूत्र बना। अब देखिए इसमें 1 क्लोरोप्रोपेन, ये क्या है, 1 क्लोरोप्रोपेन, तो यहाँ पर देखें प्रोपेन में कितना होता है, देखें यहाँ पे क्या, मैथ ईथ प्रोप, तो कितने कार्बन होने चाहिए, देखें 3 कार्बन, तो यहाँ पर 3 कार्बन लेंगे, इसमें कितना, 1 कार्बन ये है, 1 कार्बन ये है, 1 कार्बन ये है। अब सभी में क्या होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ओके, ठीक है। अब हमें क्या, 1 क्लोरो चाहिए, क्लोरीन कहाँ पे, 1 पे लगी होनी चाहिए, तो 1 क्लोरोप्रोपेन, तो क्लोरीन इस साइड भी जोड़ सकते हैं अपन, इस साइड भी जोड़ सकते हैं, तो चलो हमने इस साइड जोड़ दिया Cl। अब Cl में कितने होते हैं, Cl में जो होता है 1 2 3 4 5 6 7, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इससे बॉन्डिंग कर लेगा इसका। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये हो गया, 3 क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अब देखें यहाँ पर, अब जहाँ जहाँ भी ये इलेक्ट्रॉन जो क्या है शेष बचे हुए उनमें सब में H जोड़ दें आप, तो यहाँ पर यहाँ भी H जुड़ जाएगी, इसके यहाँ भी H जुड़ जाएगी, इसमें यहाँ भी H जुड़ जाएगी, यहाँ भी H जुड़ जाएगी, इसमें यहाँ भी H जुड़ जाएगी, यहाँ भी H जुड़ जाएगी, यहाँ भी H जुड़ जाएगी। तो इसे और किस प्रकार लिख सकते हैं, या इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखा CH3, फिर कितना CH2, ये हो गया, फिर कितना CH2, फिर कितना Cl, ओके। यदि हम इसका नामकरण दोबारा करें, IUPAC नामकरण करें, देखें कितना कार्बन है, काउंटिंग कहाँ से होगी, Cl से, यहाँ से, तो 1 2 3, तो क्या होगा, 1 पे Cl लगा हुआ है, तो क्या होगा, 1 क्लोरो, ये होगा। तो मैथ ईथ प्रोप, तो प्रोप सब में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा, प्रोपेन, तो इसका ये क्या होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला होगा। तो आप इसे अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। इनका संरचना सूत्र बनाएंगे, इसमें लिखा है ब्यूटेनॉन -2, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखें ब्यूट, मैथ ईथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट में कितना कार्बन होता है, 4, कितना कार्बन होता है, 4। ये किसके लिए, यदि 1 कार्बन हो, इसमें कितना कार्बन हो, 2 कार्बन हो, इसमें कितना कार्बन हो, 3 कार्बन हो, इसमें कितना कार्बन हो, 4 कार्बन, इसमें 4 कार्बन हो, कितना कार्बन है, 4 कार्बन, तब क्या लगता है इसमें ब्यूट। तो यहाँ पर क्या, मैथ ईथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन चाहिए अपन को, तो यहाँ लिखेंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन सभी में कर देंगे,
ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें बॉन्ड बना देंगे, ये हो गया। अब ब्यूटेनॉन क्या लिखा है इसमें, नॉन, ONE, तो कौन सा फंक्शन ग्रुप होना चाहिए इसमें, कीटोन, क्या होना चाहिए, कीटोन। इस प्रकार से ये क्या है, कीटोन सॉरी, इसमें क्या है, दोनों तरफ R होना चाहिए, इसमें क्या, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, R। ये कीटोन है और ये क्या है, ये है एल्डिहाइड। इस प्रकार से एल्डिहाइड लिख सकते हैं आप, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दोनों तरफ यदि H हो तो भी एल्डिहाइड है, और एक तरफ H हो एक तरफ R हो तो क्या है, तो भी एल्डिहाइड है। लेकिन दोनों तरफ R हो तो क्या है, ये कीटोन है। तो इसमें क्या करेंगे हमें जो कीटोन है इसमें ये वाला, इसमें हमें क्या करना है, 2 पे लाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है 2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस साइड से देखें 1 2, या इस साइड से 1 2, ओके, 2 पर लाना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन, ठीक है ना, ब्यूटेनॉन लिखा है इसमें। तो ये हो गया अपना कंप्लीट। तो अब इसमें क्या करेंगे, 2 पर जो है हमें क्या लाना है, C⋯O लाना है, O लाना है। अब O कहाँ शिफ्ट करें हम, देखें इस पर 1 2, यहाँ पर 1 2 1 2 3, इस साइड से या तो इस साइड से या तो इस साइड से, 1 2 3। तो यहाँ पर 2 पे लाना है हमें, कहाँ पर लाना है, 2 पर। तो 1 2 यहाँ पर भी कर सकते, 1 2 यहाँ पर भी कर सकते। तो चलो यहाँ पर लगा दिए हमने क्या, O। तो इसमें क्या होता है, O में 2 पेयर होते हैं और 2 क्या होते हैं, अनपेयर। 2 पेयर होते हैं, 2 अनपेयर। 2 अनपेयर में क्या है, एक बॉन्ड बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन और होता है यहाँ पर, तो यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच जाएगा, ये बना लेगा बॉन्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब जहाँ भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं सभी में आप लगा दें क्या, हाइड्रोजन जोड़ दें। तो H यहाँ जोड़ दें, H यहाँ जोड़ दें, H यहाँ जोड़ दें, H यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ पर और H यहाँ पर। इसे और किस प्रकार लिख सकते हैं, या इसे लिख सकते हैं CH3, ठीक है ना। इसे क्या लिख सकते हैं, C⋯O। इसे क्या लिख सकते हैं आप, देखो CH2, और ये क्या हो जाएगा, CH3। इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब जो यहाँ पर क्या दिया है, नामकरण दिया है, उससे देखते हैं। तो कितने कार्बन, देखें मैथ ईथ प्रो ब्यूट, काउंटिंग कहाँ से, 1 2 1 2, ठीक है ना, 1 2 3। तो कितने पे है, ये 2 पर है, तो 1 2 यहाँ से काउंटिंग होंगे, कितना, 1 2 3 4। वैसे स्ट्रक्चर फार्मूला बन के कंप्लीट हो गया, लेकिन हम इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है उससे आप ये चेक कर सकते हैं कि ये नाम जो यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने स्ट्रक्चर फार्मूला बनाया है, वो सही है कि गलत है। तो यहाँ पर देखें तो कितना होगा, 1 2। तो सबसे पहले अपना इसमें दे देखेंगे, ये मैथ ईथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूट होगा, देखिए यहाँ पर ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, N लगाएंगे, ब्यूटेन। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको इस प्रकार भी नाम लिखा जा सकता है, या देखें कितना, 1 2 3 4, तो क्या होगा, ब्यूट, ठीक है ना। सब में सिंगल बॉन्ड है, क्या होगा, N। अब जो कीटोन किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर, तो क्या लिखेंगे, -2, हाइफन, इसमें क्या लगाएंगे, क्योंकि कौन सा फंक्शन ग्रुप है, कीटोन, ये क्या है, कीटोन। तो कीटोन में क्या लगता है, ONE, तो ONE। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम, क्या, ब्यूटेन -2 ये और ये क्या है, दोनों बराबर। तो ब्यूटेन, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, मतलब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, ये सही है। अब इसमें देखें क्या लिखा, प्रोपेन। तो मैथ ईथ प्रूफ, कितनी कार्बन होनी चाहिए अपने पास, 3। तो 3 कार्बन लगाएंगे यहाँ पर, 1 2 3। कितना कार्बन होगा, 3। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आप बॉन्ड बना दें इसमें, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर 2 ऑल क्या होता है, एल्कोहल। जहाँ क्या होता है, OH लगा होता है, वहाँ क्या लगता है, OL लगता, नहीं लगता। इससे पिछली वाली वीडियो में जो एक लिस्ट बनी है, उसे आप यदि अच्छी तरह से उसे याद करेंगे तो इसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या है, ऑल लगा है। अब यहाँ पर OH कहाँ पे होना चाहिए, 2 पर होना चाहिए। तो देखो 1 2 1 2, कहीं पर भी आप OH लगा दो, ठीक है ना।
तो चलो यहाँ पर इस साइड लगा दे रहे हैं हम ओ, तो ओ ये हो गया। इसमें ओ में क्या होता है, 2 पेयर होते हैं और 2 क्या होते हैं अनपेयर। तो अनपेयर एक यहाँ कर दो, एक यहाँ कर दो, तो इससे ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एच लगा दें आप, तो एच के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये बॉन्ड बन जाएगा। तो ओ एच कहाँ हो गया, नीचे हो गया। ओके, अब इसमें जितना भी एक इलेक्ट्रॉन बचा है सब में क्या लगा दें आप, एच लगा दें। तो यहाँ पर एच लगा दें सब में, ये भी हो जाएगा एच, ठीक ना। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे देखें, CH3 ये हो गया, फिर कितना है CH, नीचे कर दें आप OH, फिर कितना है CH3। अब इसका IUPAC नामकरण देखें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कितना है मैथ ईथ प्रोप। तो इस तरफ से काउंटिंग कर लो या तो इस तरफ से काउंटिंग कर लो, क्योंकि OH जो फंक्शन ग्रुप है दोनों कहाँ है, 2 पर है। तो मैथ ईथ प्रोप, तो प्रोप होगा सिंगल बॉन्ड क्या है AN, OH कितने पर 2 पे है, तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 क्या हो जाएगा 3, तो कितना होगा 2 पर होगा। और इसमें क्या लगता है ऑल, तो क्या हो गया ऑल हो गया। तो ये क्या बन गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब देखें इसमें पेंटेनॉन लिखा है, क्या लिखा है पेंटेनॉन। तो पेंट में कितना होना चाहिए, मैथ ईथ प्रोप ब्यूट, और 5 में होना चाहिए क्या पेंट, PENT, 5 कार्बन होने चाहिए, कितना हो चाहिए 5 कार्बन। पेंटेनॉन हाइफन कितना 3, तो 5 कार्बन देखें 1 2 3 4, ये 5 कार्बन, सब में इलेक्ट्रॉन कितना होगा 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन है सब में, यहाँ पर सब क्या है 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड बना लेंगे। अब देखो इसमें लिखा ONE, तो ONE में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, कीटोन, ये कौन सा कीटोन, इसमें क्या लगता है ONE, कीटोन ONE। तो यहाँ पर देखें अब कीटोन कहाँ पर है, देखें 3 पर है, तो इसमें हमें कहीं 1 2 3 यहाँ पर, या 1 2 3 यहाँ पर हमें क्या लगाना है, हमें O लगाना है। तो यहाँ पर हम कर देंगे O। अब इसमें क्या है 2 पेयर और 2 क्या है अनपेयर, तो इससे ये बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पहुँचेगा, इससे ये बॉन्ड बन जाएगा। ओके, अब जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं सब में क्या लगा देंगे H लगा देंगे। तो H यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ पर, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H। ओके, अब हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको, देखें यहाँ पर यह क्या, यह इसे दूसरी प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे CH3 3 बार है, फिर कितना CH2, फिर कितना C डबल बॉन्ड O, ये हो जाए ऊपर, फिर कितना CH2, फिर कितना CH3, ये CH3 हो गया। ओके, अब इसका हम यदि फिर नाम IUPAC नामकरण इससे मैच करें कि ये सही है कि गलत है, तो आप देख सकते हैं इसमें काउंटिंग 1 2 3 1 2 3, तो कहीं से भी कर सकते हैं आप। तो जैसे 1 2 3, तो मैथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो ये होगा पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा N। ओके, अब यहाँ पर देखें इसका ऐसा भी नाम बन सकता है, आप देखें यहाँ पर ये, तो क्या ये भी नाम बन सकता है, जैसे इसमें बताया था हमने, इसमें या मैथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो इसमें पेंट PENT पेंट हो जाएगा। अब क्या होगा इसमें सिंगल बॉन्ड क्या आएगा AN, E हटा देंगे उसमें से। अब 1 2 3 कीटोन कहाँ किस स्थान पर है, देखें तीसरे 1 2 3, तो हाइफन कितने लिखेंगे 3 हाइफन, फिर क्या लिख देंगे उसमें ONE। तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखें एथेनॉल में कितने कार्बन होने चाहिए, इसमें मैथ 2 कार्बन होने चाहिए, तो ये पे 2 कार्बन है, देखें 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, इसमें बॉन्ड बन जाएगा इसमें। ओके, एथेनॉल, ऑल बोला O, नॉल नलिंग ऑल, तो इसमें क्या आना चाहिए OH आना चाहिए, ठीक है। तो OH हम यहाँ लगा देंगे, कहाँ पर OH, तो O ऊपर कर दें आप, तो 2 पेयर होते हैं इसमें और 2 क्या होते हैं अनपेयर हो, तो एक बॉन्ड ये बन जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड ये बन जाएगा। अब इसमें क्या है, अब H लगा दें, आप क्या लगा दें HOH है ना। अब यहाँ पर ये हो गया। ओके, तो आप यहाँ पर भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए एथेनॉल, क्या चाहिए मैथ ईथ, ये हो गया।
अगर यहाँ पर हम H लगाते हैं, देखें यहाँ पर H लगाते हैं, यहाँ पर भी H लगाते हैं, ये हो गया। अब इसमें क्या लगाएंगे, यहाँ पर H लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर नहीं लगाएंगे इसको, ठीक है, ओके, यहाँ पर करेंगे अपन, देखें C हो गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन इसमें हैं ये, इसमें ये बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पर क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे इसके, ओके, तो यहाँ पर आप O लगा दें, क्या लगा दें, O, इस साइड लगा दें O। तो इसमें 2 पेयर होते हैं और 2 क्या होती हैं, अनपेयर होते हैं। तो अनपेयर में आप यहाँ जोड़ दें, इसको बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पर क्या है, हमें OH लगाना, तो यहाँ पर H लगा दें आप। अब जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए उसमें लगा दें क्या, H। तो इसे और किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर देखें, या CH3, फिर सिंगल बॉन्ड क्या होगा CH2, फिर क्या होगा OH। तो ये आपका बन गया क्या, एथेनॉल। यदि आप इस प्रकार से देखें, नामकरण देखें इसमें, मेथ ईथ, तो ईथ होगा सिंगल बॉन्ड, एन होगा। ऑल क्या है, पहले स्थान पे, इसलिए इसमें क्या होगा, ऑल। तो ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बना। प्रोपाइन, प्रोपाइन का मतलब क्या था, कितने कार्बन होने चाहिए, मेथ ईथ प्रो, 3 कार्बन होने चाहिए, कितने, 1 2 3 कार्बन। तो ये हो गया, देखें ये 3 कार्बन हो गए, ओके, इसमें ये बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब हम प्रोपाइन आयन, मतलब कार्बन के बीच में हमें ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, कितना चाहिए, तभी तो उसमें होता है आयन। हम बार बार कह रहे हैं आपसे, यदि आपको पिछली वाली टेबल में यदि आप है तो इसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, और कैसे, कौन स्थान में चाहिए, पहले स्थान पर। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर देखें, ये इलेक्ट्रॉन इसे हटा के एक बॉन्ड यहाँ बना देंगे, ये हटा के एक बॉन्ड यहाँ बना देंगे, ओके, 3 हो गए। अब जहाँ भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं वहाँ पे H लगा देंगे, H यहाँ लगा दो आप, H यहाँ लगा दो, और H यहाँ लगा दो, H यहाँ लगा दो। इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको, देखें यहाँ पे CH3, फिर कितना C, ट्रिपल बॉन्ड CH। यदि इसका IUPAC नामकरण जो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें कैसे, मैथ प्रोप, तो प्रोप हो गया, और सब में कौन सा है, प्रोपाइन, इसमें क्या है, प्रोपाइन, ओके, प्रोप हो गया। और क्या है, अब कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, प्रोप Y, यानी अब इसमें कितना है, 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच में है, तो कौन सी संख्या लिखी जाएगी इसमें, ट्रिपल बॉन्ड के स्थान के लिए, छोटी संख्या। तो यहाँ पर देखिए, 1 तो लिखा नहीं जाएगा इसमें, ओके, इसलिए क्या लिख देंगे हम, प्रोपाइन। तो यहाँ पे मेथ ईथ क्या होगा, प्रो। तो पहले स्थान पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए उसका स्थान लिखो अथवा ना लिखो, ठीक है ना, क्योंकि उसमें छोटी संख्या लिखी जाती है। 2 और 1 में तुलना करें तो क्या आएगा, उसमें 1 आएगा। तो इस प्रकार से ये इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइन। तो आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।